दोस्तों, दुनिया का कोई भी प्राणी ना तो शरीर से कमजोर होता है और ना ही दिमाग से। वो कमजोर होता है तो केवल अपनी सोच से। जानना चाहोगे कैसे? तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के जीवन की कैसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिनके आविष्कारों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जो कहा करते थे कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है तथा सफलता का प्रयास करने का सबसे अच्छा तरीका है एक और बार प्रयास करना और तब तक प्रयास करते रहना जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। दोस्तों, ये जज्बा था दुनिया को बल्ब और बल्ब जैसे ही अनेकों आविष्कारों से बदल कर रख देने वाले थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने अपने जीवन काल में कुल 1095 आविष्कार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और ये सब केवल संभव हुआ उनकी माँ की सकारात्मक सोच और क्विक निर्णय लेने की क्षमता से। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी टीचर ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। उस समय एडिसन ऑटिज्म नामक दिमागी बीमारी से ग्रसित थे, जिसमें बालक बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं। एडिसन को स्कूल से घर भेजते हुए टीचर ने साथ में एक पत्र भी उनकी माँ के लिए भेजा, जिसे पढ़ते हुए उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर नन्हे एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो? माँ ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। नन्हे एडिसन ने फिर पूछा, ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है माँ जो आज आप इतनी खुश हो कि रोना आ गया? माँ ने बोला, बेटा इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है और हमारा स्कूल बहुत ही निचले स्तर का है। यहाँ टीचर्स भी इतनी शिक्षित नहीं है कि आपके असाधारण रूप से होशियार बेटे को पढ़ा पाएं। इसलिए अब हम इसे यहाँ नहीं पढ़ा सकते, इसे आप स्वयं अपने घर में ही पढ़ाएं। माँ की ये बात सुनकर नन्हा एडिसन काफ़ी खुश हुआ और उन्होंने घर पर ही माँ से पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कई साल बीत गए और वह अब पढ़ लिख कर एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे। अब उनकी माँ का भी देहांत हो चुका था। तभी एक दिन घर में पुरानी यादों को खोजते हुए उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पुराना खत मिला जो स्कूल टीचर ने उनकी माँ के लिए भेजा था। उत्सुकतावश जानने के लिए कि इसमें मेरी स्कूल टीचर ने मेरी तारीफ में क्या क्या लिखा है, उन्होंने वह पत्र खोलकर पढ़ा और पत्र पढ़ते ही उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। क्या आप जानना चाहोगे दोस्तों कि उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि डियर पेरेंट्स, आपका बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए अब हम उसे इस स्कूल में पढ़ने नहीं दे सकते, इसलिए आप उसे स्कूल न भेजें। बचपन की उस घटना, अपने माँ के आंसू और माँ के उन बहुमूल्य शब्दों को याद करते हुए एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ की सकारात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता ने एक बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चे को सदी का एक महान वैज्ञानिक बना दिया। इसलिए दोस्तों, अंत में मैं यही एक लाइन दोहराना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी प्राणी ना तो शरीर से कमजोर होता है और ना ही दिमाग से। वो कमजोर होता है तो केवल अपनी सोच से। तो दोस्तों, आपको थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से जुड़ी ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन या और भी किसी महापुरुष की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी ही कई रोचक बातों को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उन महापुरुष का नाम बताइएगा। हम आपके लिए उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक घटनाएँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।